तालिब एक अच्छा और माहिर ड्राइवर था जो कि एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाया करता था। वो हमेशा अपने मुकर्ररा वक्त पर बस अड्डे से निकलता। बाज़ औक़ात रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक होने की सूरत में वो अपनी बस को तेजी से भी चलाया करता ताकि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अक्सर औकात सवारियां ये इतराज करती कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हो, मगर वो किसी की भी ना सुनता और ना ही उसे किसी की परवाह थी। आज भी हैवी ट्रैफिक होने की वजह से उसकी बस काफी लेट हो चुकी थी। उसे जैसे ही रास्ता मिला तो उसने अपनी बस की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज उजलत और तेज रफ्तारी के बायस उसकी बस एक खातून की कार से टकरा गई थी। तालिब की बस को तो कुछ ना हुआ, लेकिन उस खातून की कार एक गड्ढे में जा गिरी। उसने जल्दी से अपनी बस रोकी और गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन गाड़ी पर पहुंच जाने के बाद जो मंजर उसने देखा वो बहुत ही भयानक था। उस औरत की कार बुरी तरह से तबाह हो गई थी, जबकि कार की सीट पर औरत की खून आलूदा लाश पड़ी हुई थी। इससे पहले कि लोग वहां पर इकट्ठे होते, तालिब अपनी बस को भगाकर ले गया। बस को अड्डे पर पहुंचाने के बाद वो फौरन ही वहां से रफू चक्कर हो गया और अपने एक दोस्त के पास खारियां चला गया। उसे ये बस चलाते हुए तकरीबन 15 साल बीत गए थे, लेकिन इस सारे अरसे में उससे कभी भी कोई एक्सीडेंट ना हुआ था। खैर, अपने दोस्त के पास वो काफी अरसे तक छुपा रहा। जब बात ठंडी हुई तो वापस से अपने काम पर आ गया। बस उस दिन के बाद तालिब ने बहुत ही एहतियात से ड्राइविंग करना शुरू कर दी। आज रात जब वो अपने बस स्टैंड पर पहुंचा तो दिल ही दिल में बहुत खुश था, क्योंकि उसका ये आखिरी फेरा था और बहुत जल्द उसे छुट्टी भी होने वाली थी। ये तकरीबन रात के कोई 11:30 बजे का वक्त था। उसने जैसे ही गाड़ी जाकर स्टैंड पर लगाई तो बहुत सारे मुसाफिर उसके लिए पहले से ही मुंतजिर थे। देखते ही देखते गाड़ी की तमाम सीटें मुसाफिरों से पुर हो गई, लेकिन उसकी अपने साथ वाली फ्रंट सीट अभी तक खाली थी। वो ये सोच ही रहा था कि फ्रंट सीट पर मुसाफिर आ जाए तो वो वैगन लेकर चल पड़ेगा। इतने में एक शख्स आया और आकर उस फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसने अपने इशारे से तालिब को 2 सीटें रखने को कहा और उसे पैसे भी अदा कर दिए। तालिब बाकी सवारियों से किराया लेने के बाद अपनी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। रोज की निस्बत आज रात कुछ ज्यादा ही तारीक थी। सर्दियों का मौसम था और हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। बस की हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी में आज सड़क कुछ साफ दिखाई ना दे रही थी, क्योंकि हर तरफ एक धुंध सी छाई हुई थी और तालिब के पीछे बैठी हुई सवारियां खामोश और बेहिस्सो हरकत थी। पूरे माहौल में एक अजीबोगरीब सी वहशत तारी थी। न जाने क्यों कोई किसी से बात तक न कर रहा था, लेकिन तालिब के साथ फ्रंट सीट पर बैठा हुआ ये मुसाफिर बार बार बाहर की तरफ देखता। लेकिन उसका इस तरह से एक सिमत की जानिब देखना तालिब और वहां मौजूद बाकी सवारियों को थोड़ा अजीब लगा। "हं, अरे क्या निराले मुसाफिर मिले हैं आज। पता नहीं सारे के सारे गूंगे हैं, और इसे तो देखो, ये तो पागलों की तरह एक ही तरफ को देखे जा रहा है। पता नहीं किस बात का डर है इसे, या फिर इसने शायद मौत का फरिश्ता देख लिया है।" तालिब अपने साथ बैठे हुए उस मुसाफिर को देखकर तंजिया अंदाज में मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। काफी देर तक बस यूं ही चलती रही, लेकिन अगले ही लम्हे तालिब के कानों में एक भारी सी आवाज सुनाई दी। "उस्ताद, बस हमें यहीं उतार दो।" ये आवाज तालिब के बिल्कुल पास से ही आई थी। "जी जनाब, क्यों नहीं।" इतना कहकर तालिब ने गाड़ी की रफ्तार कम करके एक साइड पर ब्रेक लगा दी। अगले ही लम्हे बस से 2 आदमी बाहर निकले और अंधेरे में गायब हो गए। वो दोनों इतनी जल्दी गायब हुए कि तालिब उन्हें सिर्फ बस से निकलता हुआ ही देख पाया था। उसने बाहर की तरफ एक गहरी नजर डाली, लेकिन वो आदमी उसे कहीं भी नजर ना आए। अरे वाह, अजीब बात है यार, ये इंसान थे या जिन? एक लम्हे में ही गायब हो गए, क्योंकि यहाँ तो ना कोई आबादी है और ना ही कोई चौराहा। तो फिर ये दोनों इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकते हैं? खैर, मुझे क्या। इतना कहकर तालिब ने फिर से अपनी बस की रफ्तार बढ़ा दी और बस बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान दौड़ने लगी। आज से पहले तक तालिब ने कभी भी सवारियों के आने जाने पर नजर न की थी। न जाने क्यों आज उसका दिल बार बार अंदर ही अंदर से घबरा रहा था, और उधर से बाकी मुसाफिरों ने भी अब तक एक लफ्ज न बोला था। तालिब अभी इसी कश्मकश में था कि एक और आवाज उसके कानों से टकराई। "बस उस्ताद, हमें भी यहीं छोड़ दो।" तालिब ने फिर से एक बार गाड़ी को साइड पर लगाया
और सवारियों के उतरने का इंतजार करने लगा। बस के पिछले हिस्से से दो आदमी दरवाजा खोलकर फिर से अंधेरे में गायब हो गए। अरे यार, पता नहीं आज इन मुसाफिरों को कहाँ जाना था। यहाँ तो आसपास कोई भी आबादी नहीं। जिसे देखो उस्ताद जी ब्रेक लगा दो। और ऊपर से मुझे भी अंदाजा नहीं हो रहा कि आखिर ये लोग कहाँ उतर रहे हैं। एक तो सड़क पर इतनी धुंध है कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। खैर, हो सकता है कि यहीं कहीं आबादी हो। भला अंधेरे में क्या पता चलता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। ये ख्याल करके तालिब ने फिर से अपनी गाड़ी बढ़ा दी। वो हैरान था कि आज इस पूरे रास्ते में ना तो उसे किसी गाड़ी ने क्रॉस किया था और ना ही उसने अब तक किसी की आवाज सुनी थी। खैर, थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी कार खासी तेज रफ्तारी के साथ वैगन के करीब से गुजरी और उस कार के गुजरने के बाद तालिब को एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। ऐसा इत्मीनान जो रात के अंधेरे में अकेले सफर करने पर मुयस्सर आता है। उसने एक ठंडी आह भरी और पीछे वाले शीशे में देखने लगा। बस के पिछले हिस्से में बैठे हुए तमाम मुसाफिर खामोश सायों की तरह नजर आ रहे थे। उन्हें देखने से ऐसा लगता था जैसे उनमें जिंदगी की कोई अलामत ना हो और ना ही उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। तालिब ने फौरन ही अपनी नजरें सामने की तरफ डाली और आसमान की तरफ देखने लगा। रात कुछ ज्यादा ही स्याह होती जा रही थी। खैर, जो भी हो, उसे तो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना था। वो बड़ी एहतियात से सड़क पर नजरें जमाए हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। अभी 2 ही मिनट गुजरे होंगे कि तालिब ने फिर से एक मुसाफिर की आवाज सुनी। अरे उस्ताद, जरा गाड़ी रोकिए तो, मुझे भी यहीं उतरना है। इस सवारी की आवाज भी हूबहू पहले दो मुसाफिरों जैसी थी। तालिब ने फिर से गाड़ी रोकी और फिर से दो सवारियां गाड़ी से नीचे उतर गई। क्या यार, आज इन सवारियों को भला क्या हो गया है। कोई भी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा। गाड़ी को बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहे हैं और मैं लेट होता जा रहा हूँ। मैं तो समझा था कि आज जल्दी फेरा मुकम्मल करके मैं अपने घर चला जाऊंगा और आराम से नींद के मजे लूंगा। मगर यहाँ तो इन सवारियों ने ये तय कर रखा है कि मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। ऊपर से ये रात कितनी तारीक और मनहूस है। तालिब ने जेरे लब कहा और फिर से अपनी गाड़ी आगे की जाने बढ़ा दी। उसे अब अपने दिल ही दिल में खौफ महसूस हो रहा था। आखिर एक एक करके तमाम मुसाफिर बस से उतरते रहे, जबकि तालिब हैरान और परेशान अपनी गाड़ी को जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंचाना चाहता था। काश मुझे सड़क पर दो चार गाड़ियां गुजरती हुई नजर आ जाती। पता नहीं ये सारे मुसाफिर कहाँ जा रहे हैं। ना तो यहाँ कोई रास्ता नजर आ रहा है और ना कोई आबादी। जबकि तालिब के साथ बैठा हुआ मुसाफिर अब भी बाहर की जानिब टिकटिकी बांधे देख रहा था। अगले ही लम्हे तालिब को गाड़ी के बैक मिरर में दो साए हरकत करते हुए दिखाई दिए। उसने फौरन ही गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कुछ मजबूत कर ली। शायद ये सवारियां भी यही उतरना चाहती थी। इससे पहले कि वो संभल पाता, फिर से वही आवाज तालिब के कानों से टकराई। उस्ताद, हमें भी यही उतरना है। इस आवाज का लहजा भी बिल्कुल पहले उतरने वाले मुसाफिरों जैसा ही था। जरा भी फर्क नहीं था। अब की बार ये आवाज सुनने के बाद तालिब को कुछ खौफ सा महसूस होने लगा था, क्योंकि तमाम मुसाफिरों की आवाज एक जैसी थी और पीछे तकरीबन सारी बस खाली हो चुकी थी। बस के तमाम मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उतर गए थे, जबकि फ्रंट सीट पर बैठी हुई सवारी अब भी उसके साथ ही मौजूद थी। तालिब ने एक गहरा सांस लिया और अपने जहन में उठते हुए सवालों के जवाब ढूंढने लगा। कहीं कहीं ये कोई भूत तो नहीं। उसने खौफ के मारे एक झुरझुरी सी ली। उसने तारीकी से नजरें हटाकर खौफजदा अंदाज में अपने साथ बैठे हुए मुसाफिर को देखा। वो मुसाफिर अब भी बाहर की जानिब देख रहा था, मगर इससे पहले कि तालिब उससे कोई बात कर पाता, एक लम्हे को उस मुसाफिर ने तालिब की तरफ अपनी गर्दन घुमाई और खौफनाक निगाहों से घूरने लगा। उस्ताद, ये काला कब्रिस्तान और कितनी दूर है? उसके मुंह से एक बारीक सी आवाज बरामद हुई, जिसे सुनकर तालिब अपनी सीट पर से उछल पड़ा। क, 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 काला कब्रिस्तान? 5 मील 5 मील दूर है। लेकिन लेकिन आप वहां क्या करने जा रहे हैं? तालिब ने घबराए हुए लहजे में पूछा। हा हा हा, यार तुम तो डर ही गए। तुम गाड़ी जरा तेज चला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। यार तालिब, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं।
मैं कोई भूत प्रेत थोड़ी हूँ कि जो तुम्हें खा जाऊंगा। जबकि तालिब अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाए एक अनजानी सी कश्मकश में मुब्तला हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो फिर से कांप गया। ये ये मुसाफिर मेरा नाम कैसे जानता है? ये ये ना हो कि ये मुझे। लेकिन भला वो इस अंधेरी बस में और कर भी क्या सकता था? अच्छा जनाब, लगता है आप मुझे जानते हैं। तालिब फिर से बौखलाए हुए लहजे में उस सवारी से मुखातिब हुआ। मेरे ख्याल में आप अपना तारुफ करा दें तो बेहतर है, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे सफर कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ उस्ताद, क्यों नहीं। मैं तुम्हें अभी अपना तारुफ कराए देता हूँ। मेरा नाम मौत है। क्या कहा? तालिब उस मुसाफिर की बात सुनते ही फिर से कांप गया। मेरे ख्याल में आपको मजाक नहीं करना चाहिए। उसने डरते डरते ब्रेक की जानिब कदम बढ़ाया। अरे नहीं नहीं उस्ताद, ये मजाक तो हरगिज नहीं है। क्या तुम्हें मेरी गोद में कोई चीज नजर आ रही है? उस मुसाफिर ने तालिब को अपनी तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही तालिब ने उसकी गोद की जानिब नजर डाली तो उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आई। ये एक ऑटोमेटिक पिस्तौल की नाल थी जो बस की हल्की हल्की रोशनी में चमक रही थी। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, मैं तुम्हें मौत की जानिब ले जा रहा हूँ। काला कब्रिस्तान सुना है ना? बस अब हम दोनों वहीं जा रहे हैं और इस बस के सारे मुसाफिर वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। चलो अब जल्दी से बताओ कि कब्रिस्तान यहाँ से कितना दूर है। उसने फौरन ही हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल तालिब के सामने कर दिया। याद करो वो रात जब आज से 10 साल पहले तुम यहाँ बस चलाया करते थे। तुमने एक खातून की कार को टक्कर मार दी थी और कार उलटकर एक गड्ढे में जा गिरी थी। अगर तुम चाहते तो उस औरत को बचा सकते थे, लेकिन तुम उस मासूम औरत को छोड़कर वहां से भाग गए थे। तुम्हें पता भी है कि उस औरत का क्या बना? न, न, मेरा मतलब है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था और मैं उस औरत को खून आलूदा देखकर कुछ खौफजदा हो गया था। क्या बना उस औरत का? तालिब ने खौफजदा निगाहों से उस मुसाफिर की जानिब देखते हुए कहा। वो औरत मर चुकी है, मुसाफिर ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। ओ अच्छा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, वो बहुत जल्दी में थी। तालिब ने फिर से उसे सफाई दी। वो तुम्हारी क्या लगती थी? तुम्हारे लिए एक जिंदगी कोई हैसियत नहीं रखती। मगर इतना सुन लो कि वो लड़की मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ थी। इतना कहकर वो एक लम्हे को खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी गोद में गिरने लगे। उसके मरने के बाद मैं भी मर जाता, लेकिन तुम्हें मारने के जुनून ने मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है। ओ जनाब, मैं उस वक्त लेट हो रहा था और मुझे अपनी बस टाइम पर पहुंचाना थी। वो हादसा होने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरा यकीन कीजिए कि मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। तालिब ने उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम बेगुनाह हो? तुमने तो इतनी भी जहमत न की कि वो औरत जिंदा भी है या मर गई और फौरन ही वहां से भाग खड़े हुए। तुम्हें पता भी है कि अगर तुम उस औरत को हॉस्पिटल ले जाते तो वो आज जिंदा होती। खैर, आज रात किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई है। मैं आखिरकार तुम तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया हूँ। उस मुसाफिर की बातें सुनकर तालिब दिल ही दिल में खौफजदा हो रहा था और उसके जहन में अब भी वो हादसे का मंजर घूम रहा था। उसके पास बैठा हुआ ये शख्स न जाने कौन था, कोई पागल इंसान था या फिर कोई आसेबी रूह। थोड़ी ही देर में तालिब उस कब्रिस्तान के पास जा पहुंचा। बस यही गाड़ी रोक दो। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल तालिब के आगे तान दी। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द बने हुए लोहे के जंगलात अब तालिब को भी साफ दिखाई देने लगे थे और ऊपर से मौत भी उसकी नजरों के सामने गर्दिश कर रही थी। अब उसे दिल ही दिल में यकीन होने लगा था कि ये शख्स इसे यही मारकर इसी कब्रिस्तान में कहीं गाड़ देगा, इससे पहले कि वो शख्स तालिब को गोली मार देता। तालिब ने फौरन से बस की रफ्तार बढ़ा दी और वो मुसाफिर लड़खड़ाकर अपनी सीट से नीचे जा गिरा और उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर बस के पिछले हिस्से की तरफ घसीटती हुई चली गई। लेकिन हड़बड़ाकर उसका स्टीयरिंग कब्रिस्तान की जानिब मुड़ गया। वो कब्रिस्तान का दरवाजा तोड़ता हुआ सीधा उसके अंदर घुस गया। कब्रों के तावीज और कतबे उसे किसी पुरस्रार भूतों की तरह नजर आ रहे थे।
और उसकी बस कब्रों से टकराने लगी थी। जल्द ही बस को एक जोरदार टक्कर लगी और वो चलकर एक बड़ी सी कब्र के तावीज के साथ जा टकराई। इस तसादुम से जो धमाका हुआ उसकी आवाज शायद आसमानों तक गई होगी। अगले ही लम्हे तालिब के सर से खून बहने लगा। शायद उसका सर स्टीयरिंग से टकराने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोल पाता, उसके कानों में एक जोरदार और वहशियाना कहका गूंजा। ये कहका इतना भयानक था कि तालिब को खौफ के मारे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। इस वहशियाना आवाज में फतहमंदी का एहसास साफ जाहिर था। अगले ही लम्हे उस कब्रिस्तान के पास वाली आबादी में पिस्तौल के 4-5 फायर हुए। अगले ही लम्हे उस कब्रिस्तान के पास वाली आबादी में लोगों ने 4-5 फायर सुने, गोलियां चलने की आवाज सुनी और फौरन ही कब्रिस्तान की जानिब लपके, लेकिन उनके पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। तालिब अपनी बस की ड्राइविंग सीट पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था और उसकी लाश पूरी तरह से खून आलूद थी। शायद वो अनजान मुसाफिर अपना बदला लेने में कामयाब हो गया था। अब बस इंतजार था तो तालिब को दफनाने का, क्योंकि इस कब्रिस्तान की सारी रूहें उसके यहाँ आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो भी उससे अपना बदला ले सके। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।